आप सभी को करम पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कर्मा और धर्मा नाम दो भाइयों की कथा। तो चलिए वीडियो को पूरा देखते हैं। कहा जाता है कि कर्मा और धर्मा दो भाई थे। दोनों बहुत ही मेहनती और दयावान थे। कुछ दिनों बाद कर्मा का विवाह उसकी पत्नी अधर्मी और दूसरों को परेशान करने वाली थी। यहाँ तक कि वह धरती माँ के ऊपर गरम माड़ को पसा देती थी, जिससे कर्मा बहुत दुखी हुआ करता था। वह धरती माँ को पीड़ा से बहुत दुखी थे और इससे नाराज होकर वह घर से चला गया। उसके जाते ही सभी के भाग्य भी फूट गए, दुर्दिन आ गए और वहाँ के लोग दुखी रहने लगे। धर्मा से सबकी परेशानी नहीं देखी गई और वह अपने भाई को खोजने निकल पड़ा। कुछ दूर चलने पर उसे प्यास लग गई। आसपास कहीं पानी ना पाकर दूर एक नदी दिखाई दी। वहाँ जाने पर वो देखा कि वहाँ उसमें पानी नहीं है। नदी ने धर्मा से कहा कि जब से कर्मा भाई यहाँ से गए हैं तब से हमारा कर्म फूट गए हैं। यहाँ का पानी सूख गया है। अगर वह मिले तो उनसे कह देना। कुछ दूर जाने पर एक आम का पेड़ मिला। उसमें से सारे फल सड़े हुए थे। उसने भी धर्मा से कहा कि जब से कर्मा गए हैं तब से हमारा फल ऐसे ही बर्बाद हो रहा है। अगर वह मिले तो उनसे कह दीजिएगा और उनसे उपाय पूछकर बताइएगा। धर्मा वहाँ से आगे बढ़ गया। वहाँ उसे एक वृद्ध व्यक्ति मिला। उन्होंने बताया कि जब से कर्मा यहाँ से गए हैं उनके सर के बोझ अब तक नहीं उतरे, जब तक 3-4 लोग मिलकर ना उतारे। यह बात का निवारण कर्मा से पूछकर बताना। धर्मा वहाँ से भी आगे चला गया। आगे उसे एक महिला मिली। उसने बताया कि कर्मा से पूछकर बताना कि वह जब गए हैं तो खाना बनाने के बाद बर्तन हाथ से चिपक जाते हैं और इनके लिए क्या उपाय करे। धर्मा आगे चला। चलते चलते एक रेगिस्तान मिली। वहाँ उसने देखा कर्मा धूप और गर्मी से परेशान है। उसके शरीर पर फोड़े पड़े हुए हैं और वह व्याकुल हो रहा है। धर्मा से उसकी हालत देखी नहीं गई और उसने कर्म से आग्रह किया कि वह घर वापस चले। तो कर्मा ने कहा, मैं उस घर कैसे जाऊं जहां मेरी पत्नी जमीन पर मार फेंक देती है। तब धर्मा ने प्रवचन दिया कि आज के बाद कोई भी महिला जमीन पर मार नहीं फेंकेगी। फिर दोनों भाई वापस आ गए तो उन्हें वह महिला सबसे पहले मिली रास्ते में, जिसे कर्मा ने कहा कि तुमने किसी भूखे को खाना नहीं दिया होगा, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। आगे कभी ऐसा मत करना, नहीं तो तुम्हारे हाथ से कभी बर्तन नहीं चिपके हटेंगे। किसी गरीब को खिला देना तो सब ठीक हो जाएगा। अंत में नदी मिला तो कर्मा ने कहा, तुमने किसी प्यासे को अपना पानी नहीं दिया होगा। आगे कभी ऐसा मत करना। कभी किसी को गंदा पानी मत पिलाना। तुम्हारे पास कोई आए तो उसे साफ पानी पिलाना। इस प्रकार उसने सभी को उसका कर्म बताकर घर आया और पोखर में कर्म का डार लगाकर पूजा किया। उसके बाद पूरे इलाके में पुनः खुशहाली लौट आई और सभी आनंद से रहने लगे। कहते हैं कि उसकी याद में कर्मा पर्व मनाया जाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।